हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्रिटिक्स चैनल, द पार्ट ऑफ एन अकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। एंड इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रिपेयरिंग फॉर गेट, ESC एंड अदर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जाम्स, देन दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू गाइस। ठीक है, सो गाइस, आज मैं आपके लिए कंट्रोल सिस्टम पर PYQ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। दिस सेशन विल बी इन हिंदी। ठीक है, ये हिंदी में सेशन होगा और अल्टरनेट डेज पर आपको मेरी क्लासेस मिलेंगी। मतलब अगर आज मंडे है तो अब मेरी अगली क्लास कब आएगी आपके लिए? वेडनेसडे में आएगी। ठीक है, और इसी टाइम पर 4 to 5 PM पर आपको खेमेंद्र सर से मेजरमेंट की क्लास भी मिलेगी और वो सेशन इंग्लिश में होगा, वो अल्टरनेट डेज पर होगा ट्यूसडे से। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम डिस्कस करते हैं अपने अनअकैडमी प्लस के बारे में और उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। ठीक, सो गाइज, दिस इज अवर टीम ऑन अनअकैडमी प्लस, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर। इनके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इनके साथ कनेक्ट होकर आप अपने लर्निंग प्रोसेस को स्मूथ और एडवांस कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस पर। तो अनअकैडमी प्लस पर इनके साथ कनेक्टेड हो जाइए। ठीक है, क्योंकि वहां पर सिंगल पर्सन अटेंशन आपको मिलेगा, क्योंकि YouTube पर चीजें जरा थोड़ा सा टफ होता है करना। ठीक है, सिंगल अटेंशन देना, क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक और स्टूडेंट्स एक ही साथ आते हैं। ठीक है, तो वहां पर ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो आगे चलते हैं। This is about myself. Myself Rahul Sharma. I have 6 year teaching experience in GATE and ESC, and this is my code Rahul11. Okay guys, if you are purchase or Unacademy Plus subscription तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा by applying this code Rahul11. Okay, Rahul11। तो ये कोड जो है आप मेरा या टीम के किसी भी मेंबर का अप्लाई करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर व्हाई अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, क्यों ले? तो बेटा इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जो आपके साथ मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज क्या, लाइव सेशन जो है फिक्स टाइम है, यहाँ पर आपको एट ए पर्टिकुलर फिक्स टाइम पर क्लास मिलेगा। और ये जो क्लास है, जब आपको फिक्स मिलेगा तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो क्या रहेगी बच्चे? कंसिस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं। कंटेंट इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन गेट एंड ESC सिलेबस। आपको जो गेट और ESC का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, वो भी इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा। ठीक है, आप हमारे लेक्चर देखने के साथ साथ डिफरेंट एजुकेटर्स के लेक्चर भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्वाजर हफीज सर है, ठीक है, और डिफरेंट एजुकेटर्स हैं, उन्हें भी आप वहां पर फॉलो कर सकते हैं और उनके वीडियोस को देख सकते हैं। क्रैश कोर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे आपका स्कोर भी बूस्ट होता है और दूसरा रिवीजन करने में आपके लिए काफी इफेक्टिव होते हैं। यानी जैसे ही सिलेबस आपका स्टार्टिंग में कम रहता है और उसके बाद सिलेबस क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, तो रिवीजन करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये आपको क्रैश कोर्स हेल्प करते हैं रिवीजन करने में। नेक्स्ट है गाइस, कवर एंटायर गेट एंड ESC सिलेबस बिफोर एग्जाम। जैसे कि आपको पता है कि टीम ने आपसे प्रॉमिस किया अक्टूबर तक आपका सिलेबस एंड कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपको रिवीजन करने का प्रॉपर ड्यूरेशन टाइम मिले 3 मंथ्स का। ओके बेटा, लैंग्वेजेस का यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल है इंग्लिश में तो आप इंग्लिश में लेक्चर देख सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल है हिंदी में तो आप हिंदी का लेक्चर देख सकते हैं। दूसरी बात, आपका कोई भी डाउट हो तो आप रियल टाइम के अंदर अपने एजुकेटर से पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन में कोई पर्टिकुलर सेशन लेना पड़ता है या टीचर का वेट करना पड़ता है फॉर डाउट सॉल्विंग सेशन। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप रियल टाइम पे ही अपना क्वेश्चन एजुकेटर को सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस, ये जो अनअकैडमी प्लस है ये एक्सेसिबल है लैपटॉप, कंप्यूटर और फोन पर, तीनों फॉर्मेट पर आपको मिलेगा। ठीक, यानी आपको अलग से एंड्रॉइड के लिए या पेन ड्राइव कोर्स या फिर G ड्राइव कोर्स ऐसा करके आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा। आप सिंगल पेमेंट के बाद आप इसे तीनों फॉर्मेट पर रन कर सकते हैं।
नेक्स्ट है वीकली टेस्ट और डाउट सेशन। डाउट सेशन का मतलब है गाइस, अगर आपको मैं लेक्चर देता हूँ 1 2 3, तो 4th क्लास जो होगा वो डाउट सेशन होगा। आपको 3 क्लासेस के अंदर जो भी प्रॉब्लम आया या आपका जो डाउट रह गया और क्लियर नहीं हो पाया, उसे आप अपने एजुकेटर से उस 4th सेशन यानी डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है यहाँ पर जो आपको टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू हैंडल द प्रेशर इन एग्जाम, ठीक है, वो भी आपको टेस्ट सीरीज से जानने को मिलता है। और नेक्स्ट आपको एनवायरनमेंट मिलता है, रियल टाइम एनवायरनमेंट ऑफ एग्जाम। सो गाइज आई होप आपको पता चल गया होगा अनअकैडमी प्लस के कितने सारे बेनिफिट्स हैं। तो गाइज जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दो। दिस इज अवर टेलीग्राम ऐप पर हमारा जो चैनल है, प्लीज इसे आप सब्सक्राइब कर लें जल्दी से जल्दी, ठीक है। बहुत बार बच्चे कहते हैं कि टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं चल रहा है, ठीक है, तो प्लीज वो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी रहता है, आप वहां से भी जाके उस पर ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। क्यों? क्योंकि जैसे ही लेक्चर एंड होता है तो आपको मेरा पीडीएफ लेक्चर का वहीं पर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा फेसबुक चैनल का है हमारा, क्रेट्रिक्स का ग्रुप है, प्लीज इसे ज्वाइन करें। यहां आप अपने सोर्सेस को शेयर भी कर सकते हैं, रिसोर्सेस को, और दूसरी सबसे बड़ी बात है यहाँ पर अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। काफी अच्छा ग्रुप है ये, इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं इस ग्रुप पर, प्लीज इसे आप ज्वाइन करें और अपना जो भी डाउट है वो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक गाइज। सो मूव करते हैं आगे, और आज ही हमारे गेट और ईएससी 2022 की मिशन के साथ कनेक्टेड हो जाइए, ठीक है गाइज। तो ये हो गई पूरी बात अनअकैडमी प्लस की। अब जो बात होगी वो होगी हमारे सेशन की। सो गाइज आज के जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं, ये पूरी तरीके से क्या है, बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम पर है। तो लगभग मैं आपको 10 क्लासेस दूंगा, तो 10 क्लासेस में इस तरीके से बाइफेक्ट कर रहा हूं कि आपका पर टॉपिक टच हो जाए, ठीक है। जैसे आपको पूरा पहले बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम मिल जाए, फिर उसके बाद आपको ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक, ओके, फिर टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस, राउट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, रूट लोकस, पोलर प्लॉट, बॉडी प्लॉट, कंपनसेटर एंड कंट्रोलर्स, एंड लास्ट स्टेट एनालिसिस, वो स्पेस वेरिएबल्स, ओके। तो ये पूरी तरीके से इस तरीके से मैंने इसे डिवाइड कर दिया है, तो आपके सारे क्वेश्चंस यहां पर हो जाएंगे, और एंड ऑल क्वेश्चंस आर पीवाईक्यू, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे कंट्रोल पर। इससे क्या एडवांटेज है गाइज, आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे पीवाईक्यू, और साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप इन्हें किसी भी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, पीडीएफ में देखकर भी आपको पीडीएफ भी मिलेगा, तो आपके पास एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक का एक फाइल भी हो जाएगा जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को शेयर कर दें गाइज, क्योंकि काफी एफर्ट कर रही है क्रेट्रिक्स टीम आपके लिए। तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल में बताएं चैनल के बारे में, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम देखते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो देखिए आपका जो सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है। दिस इज अवर प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, लेट्स सी। सो गाइस यहां पर स्टार्ट करने से पहले एक और बात, मैं थोड़ा सा प्री रिक्वेस्ट मान के चल रहा हूं कि आपको लाप्लास लेना आता है, इनवर्स लाप्लास आता है, पार्शियल फ्रैक्शन लेना आता है, ठीक है ना, क्योंकि इट इज एन क्विज, और यहां पर मैं आपके साथ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट our first question. So the closed loop transfer function of control system is given by this, and the unit step input and the output are option A, B, C, D. तो यहां पर हमें क्या दे दिया गया है, एक ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है, और उसमें इनपुट दिया जा रहा है यूनिट स्टेप इनपुट, तो हमसे आउटपुट पूछा गया है।
तो लेट्स स्टार्ट। क्या क्या गिवन है हमें? ठीक है गाइस, तो यहां पर ये चीजें हमें गिवन है और यहां पर पूछा गया है हमसे आउटपुट। तो क्या करते हैं, सबसे पहले टू एस माइनस वन अपॉन एस प्लस टू अपॉन एस प्लस वन, यहां हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन एस। ठीक, अब यहां पर क्या करते हैं, अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन बाय ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं तो ये जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है एस प्लस टू अपॉन दिस एस प्लस वन इक्वल्स टू ए अपॉन एस प्लस बी अपॉन एस प्लस टू प्लस सी एस प्लस वन। ठीक गाइस, तो उम्मीद करता हूं पार्शियल फ्रैक्शन आपको लेना आता है, कैसे करते हैं। अब यहां पर फाइंड करते हैं वैल्यू एबीसी की। लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। सो गाइज आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं यहां पर। वेट मिनट, चलिए कोई नहीं, हम दोबारा लिख लेंगे इसे। यहां पर मेरा सी एस क्या हो गया, टू एस माइनस वन अपॉन एस एस प्लस टू एस प्लस वन इक्वल्स टू ए अपॉन एस प्लस बी एस प्लस टू प्लस सी एस प्लस वन। सो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी। तो एबीसी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए अप्लाई करते हैं हम पोल जीरो मेथड। तो उसमें क्या है, ए को जब फाइंड करेंगे हम, तो दिस इज एस सी एस एंड पुट द वैल्यू एस इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहां पर जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे जीरो, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, जीरो माइनस वन अपॉन एस से एस कैंसिल हो गया, जीरो प्लस टू, जीरो प्लस वन, दिस विल इक्वल्स टू माइनस वन।
नेक्स्ट है b, b इज इक्वल्स टू यहां पर s प्लस 2 c s माइनस 2। तो गाइज यहां पर ये s प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 s माइनस 1 अपॉन s प्लस 2 s plus 1. Now this will get cancel out and put value over there minus 2. So 2 minus 1 upon minus 2 plus 1। ठीक, तो ये कितना हो गया हमारा गाइस यहां पर माइनस का 3 वैल्यू। सिमिलरली हम भी c की वैल्यू को यहां पर फाइंड करेंगे और यहां पर s प्लस 1 c s ये कितना होगा s इज इक्वल्स टू माइनस का 1। सिमिलरली यहां पर s जैसे यहां पर हुआ था s प्लस 1 ये कैंसिल हो गया, तो मैं यहां डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं। ठीक है, एक मिनट, तो यहां पर ये वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस वैल्यू विल बिकम -1 अपॉन -1 प्लस 2, दिस इज -1 इक्वल्स टू 4। ओके गाइज, तो यहां से हमने ए बी सी का वैल्यू फाइंड कर लिया। जब हमने यहां पे ए बी सी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया तो अवर टेक नेक्स्ट पेज, पुट द वैल्यूज। तो हमारा ये जो पूरा का पूरा सी एस हो गया, ये कितना हो गया, इट विल राइट नाउ इक्वल्स टू फर्स्ट वाले का कितना वैल्यू आया था, -1 -3 एंड 4। ठीक है, तो यहां पर ये -1 अपॉन s -3 अपॉन s प्लस 2 प्लस 4 s प्लस 1। सो गाइज अब क्या करेंगे हम, टेकिंग द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो जैसे ही हम यहां पर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, वी गॉट द वैल्यू -1 ut। ठीक है, यहां पर 3 e का पावर -2t ut प्लस 4 e की पावर -t ut। ठीक है, तो हमारा ये पूरा वैल्यू कितना हो गया, माइनस का 1 -3 e का पावर -2t प्लस 4 e की पावर -t। तो ut, दिस इज अवर आउटपुट। ठीक, तो यहां पर हमने करा क्या है, सिर्फ बच्चे जो लाप्लास है उसी का एप्लीकेशन यूज किया है और सिंपल मैथमेटिक पार्शियल फ्रैक्शन का यूज किया है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ठीक है गाइज, तो आई होप, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं बहुत आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं क्योंकि गेट में हमारे पास इनफ टाइम होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन इतना लेंदी नहीं है, लेकिन आपको क्या है, थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन करना है, क्योंकि अगर कहीं पे भी मिस्टेक हुआ तो आप देखिए, अगर कहीं से भी प्लस और माइनस का मिस्टेक हुआ
तो आप ऑप्शन बी को क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो आई होप समझ रहे होंगे आप, ठीक है, इस बात को। अगर जो नए एस्पिरेंट हैं तो उनके लिए तो खासकर ये इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां पर जो प्रॉब्लम नंबर 2 है हमारा, वो क्या कह रहा है हमें, द यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स ऑफ ए यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय CT दिस एंड द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल्स टू। तो यहां पर हमसे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पूछा गया है और ये जो आउटपुट में दिया गया है हमें यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स, ठीक है, ये किसका है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम का है। तो यहाँ HS का वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है। सेकंड इंफॉर्मेशन हमें क्या गिवन है, हमें बोला है इसने CT का जो वैल्यू है इक्वल्स टू माइनस का T e की पावर T प्लस 2 e का पावर माइनस T, ठीक है। सो गाइज यहां पर जो आपको इनपुट है वो कौन सा है, इंपल्स। नाउ आप क्या करते हैं, टेकिंग द लाप्लास बोथ साइड, बाय टेकिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड्स। तो गाइज यहां पर जब हम दोनों तरफ लेंगे तो हमारा ये जो वैल्यू है, ये RS, ठीक है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म किया, दिस वैल्यू विल बिकम 1 एज वी नो दैट इंपल्स का हमारा जो लाप्लास होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब यहां पर क्या है बेटा, जो लाप्लास है मैं एक एक करके ले लेता हूं। जैसे e का पावर माइनस T है, इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है, वो कितना होगा, दिस विल 1 अपॉन S प्लस 1, ठीक है। फॉर T e का पावर माइनस T का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, दिस विल बी पावर 1 D अपॉन ds एंड हियर इट इज e का पावर T का हमने क्या निकाला है लाप्लास, S प्लस 1 या 1 प्लस S, एंड दिस विल गिव यू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप, नीचे स्क्वायर, ठीक है, डिवीजन रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन का। तो यहां पर ये जो वैल्यू आपको मिलेगा, ये वैल्यू बच्चे मिलेगा आपको 1 अपॉन 1 प्लस S स्क्वायर, बट यहां पर एक वैल्यू भी है माइनस ET। तो ये जो पूरा का पूरा मिलेगा आपको, ये कितना मिलेगा, 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस S का होल स्क्वायर। तो यहां पर ये हमारा जो इस तरीके से हमने लाप्लास अलग अलग करके निकाल लिया है, ठीक है गाइज। तो आई होप, उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। एक मिनट, इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं ना। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बच्चे, और यहां पर कर देते हैं पेस्ट, सही है ना, ठीक। तो नेक्स्ट टर्म है हमारा इसके अंदर बच्चे, एक मिनट इसे मिटा देता हूं मैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा 2 e का पावर माइनस T, इसका कितना हो जाएगा लाप्लास, टू अपॉन 1 प्लस S। सारी वैल्यूज को क्या कर देते हैं गाइस, आप पुट कर देते हैं। तो हमें जो CS का वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, इट विल बी इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन
1 प्लस एस स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 1 प्लस एस। नाउ इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो हमारा जो कंबाइंड सी एस होगा, यहां पर एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस एस स्क्वायर, और यहां पर ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 ओवर एस प्लस 1 माइनस 1, एंड दिस वैल्यू विल बिकम 2s प्लस 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2s प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एस का होल स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू विल सी एस। नाउ अब क्या होगा, अब आप ऑप्शन पे जाएंगे, है ना। अब ऑप्शन पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो है, लेकिन करेक्ट है ना। ऑप्शन नंबर ए पर आप जल्दी जल्दी में टिक कर देंगे, बट ये गलत हो जाएगा गाइस। क्यों? क्योंकि ये गलत होने के पीछे का रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन फॉर क्लोज लूप। ओके, ये किसके लिए ट्रांसफर फंक्शन है, क्लोज लूप के लिए ट्रांसफर फंक्शन है, और हमसे पूछा किसके लिए गया था, ओपन लूप के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है गाइस, यहां पर सबसे अच्छा तरीका क्या है कि चाहो तो आप न्यूमरेटर माइनस, ठीक है, अगर आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना है फ्रॉम द क्लोज लूप, तो आप क्या करें, एक प्रोसेस करें, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। तो यहां पर क्लोज लूप वाले में न्यूमरेटर है ये n, ये वाला 2s प्लस 1, दिस इज डिनोमिनेटर। नाउ पुट द वैल्यूज 2s प्लस 1, तो यहां पर इसे ओपन कर लेते हैं, इट इज एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2s, माइनस कर देते हैं न्यूमरेटर 2s माइनस 1, एंड दिस विल बिकम इक्वल्स टू 2s प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर। सो गाइज यहां पर क्या है, ये जो है ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकला है, ठीक है, ये मेरा OLTF, और यही मुझसे क्या करा गया था एग्जाम में, एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है, ठीक है। तो दिस इज माय राइट आंसर, 2s प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, यहां पर प्रीवियसली चलते हैं, देन द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। करना कुछ नहीं है, ध्यान से बस 1 बाय 1 स्टेप चलते जाना है इस तरीके से, तो क्या होगा, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, पेशेंस के साथ क्वेश्चंस को करना है। एंड दीज ऑल आर द गेट प्रॉब्लम्स, ओके गाइस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आप ऐसे भी नहीं कर पाते, ये भी करना कोई जरूरी नहीं था, जो मैंने ये करा है ना, आप सिंपल सा क्या करते हैं कि आपको पता है ट्रांसफर फंक्शन बच्चे हमें कौन सा दिया गया है, क्लोज लूप, एंड दिस वैल्यू इज GS 1 प्लस GS। तो आप यहां पर एक काम भी कर सकते थे, आपको तो GS की वैल्यू चाहिए ना, तो आपका ये जो आया है दिस इज GS। तो GS के लिए आप एक और काम कर सकते थे, यहां पर इसे सॉल्व करते हैं, ये TS प्लस T, और यहां पर ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली अगर मैं लिखना चाहूं, वेट मिनट, तो यहां पर ये आपका क्या हो जाएगा, TS प्लस TS GS इक्वल्स टू GS, ठीक। तो यहां पर आप इसे GS को कॉमन ले लीजिए, तो आपको GS कितना मिल जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन अपॉन 1 माइनस TS। तो आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है गाइज। ये जरूरी नहीं था, बट आई थिंक ये सबसे इजी है, इससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो इसमें करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा,
ठीक है, तो मैं इसे यहां रिमूव कर देता हूं। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अवर प्रॉब्लम नंबर 3। क्या क्या रहा है? A control system is defined by the following mathematical relationship: d square x upon dt square plus 6 dx by dt plus 5x is equals to 12 bracket 1 minus e की पावर minus 2t। और हमसे पूछा गया है t इंफिनिटी, मतलब हमसे फाइनल रेस्पॉन्स, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स को फाइंड आउट करवाना चाह रहा है। तो यहां पर करना क्या है हमें? लेट्स राइट अवर इक्वेशन फर्स्ट। d square x dt square plus 6 dx upon dt plus 5x equals to 12 1 minus e का पावर 2t। ठीक है गाइस, तो यहां पर क्या करते हैं? टेकिंग, और एक और चीज यहां पर, चलिए अभी करा देता हूं, मैं बता दूंगा। बाय अप्लाइंग, बाय टेकिंग Laplace at both side, by taking Laplace at both side, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा? s स्क्वायर एक्स प्लस 6s प्लस 5x इक्वल्स टू 12। ठीक है, 12 1 अपॉन s माइनस 1 अपॉन s प्लस 2। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें हमें मिलेंगी आफ्टर लाप्लास एंड लेट एज्यूम, क्योंकि यहां इनिशियल कंडीशन के बारे में कुछ नहीं दिया है। लेट एज्यूम ऑल इनिशियल कंडीशन आर 0। ओके गाइस, तो यहां पर ये इक्वेशन हमारा बन गया। इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या मिलेगा यहां से? एक्स इक्वल्स टू एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 5 इक्वल्स टू 12 s प्लस 2 माइनस s अपॉन s प्लस 2। ठीक है, सो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। Go to the next page and paste. Tick. Now let's solve the equation. S square plus 6s plus 5 equals to 24 upon s over s plus 2। ठीक गाइस, तो यहां पर नेक्स्ट क्या करना है हमें? हमारा पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो क्या आ गया? 24 अपॉन s प्लस 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 5। ठीक, अब क्या करना है गाइस? लेट्स अप्लाई फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, लेट्स अप्लाई फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो यहां पर मेरा पूछा किस पे गया था? t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी पर। तो जब इंफिनिटी पर पूछा है तो लाप्लास में क्या होगा? ये लिमिट s एक्सेस s टेंड्स टू 0।
ठीक है गाइस, सो दिस इज इक्वल्स टू कितना होगा, लिमिट s डॉट 24 अपॉन s प्लस 2 s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 5, ओके, एंड s इज इक्वल्स टू 0। यहां से ये कैंसिल, पुट द वैल्यू ऑफ s0 in the equation. This is 0 plus 2, this is 0 plus 0 plus 5, and 24 is equals to 2 into 5, 24 upon 10, and limit t is equals to infinity पर this value is 2.4। ओके गाइज, तो हमें वैल्यू कितना मिलता है, 2.4। देखते हैं हमारे ऑप्शन में क्या वैल्यू है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो गाइज यहां पर आप देख रहे हैं सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स और जो आपको सिग्नल का लाप्लास, सिर्फ अगर आपको इन चीजों का एप्लीकेशन है पता है तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं। आप खुद देखिए, थोड़ा सा अगर आपको प्रैक्टिस होगी, क्योंकि मैं तो बोर्ड पर करा रहा हूं, मुझे सिस्टेमेटिक वे में ऐसे क्वेश्चंस कराना है आपको समझाने के लिए, बट आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं। ठीक है गाइज, प्रैक्टिस की बात है, अगर आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको जल्दी से आंसर मिलेगा। तो मैं एप्लीकेशन क्या क्या कर रहा हूं आज के में, सिर्फ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, पार्शियल फ्रैक्शन और सिग्नल्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दैट्स इट। ठीक, तो आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं गाइस, क्या कह रहा है, ए फंक्शन yt सेटिस्फाई द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन d इज इक्वल्स टू dy बाय dt, ठीक है, प्लस yt इक्वल्स टू डेल्टा t, वेयर डेल्टा इज द डेल्टा फंक्शन, इम्पल्स फंक्शन हो गया हमारा, एज्यूमिंग जीरो इनिशियल कंडीशन एंड डिनोटिंग द यूनिट स्टेप फंक्शन ut, comma yt can be of the form A, B, C and D, चार ऑप्शन दिए। तो गाइज अपनी इक्वेशन को लेते हैं, लिखते हैं यहां पर, दिस इज माय इक्वेशन, dy by dt प्लस yt इक्वल्स टू डेल्टा t, ठीक है। तो वे डेल्टा क्या है, डेल्टा फंक्शन, तो बाय टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एट बोथ साइड। सेकेंड इंफॉर्मेशन गाइज हमें यहां पर दे रखी है, ऑलरेडी सेज कि ऑल इनिशियल कंडीशंस आर जीरो, ठीक है, उसने बोला है कि इनिशियल कंडीशंस को हम क्या करें, जीरो लेट कर लेते हैं। तो यहां पर जब हम इसका लाप्लास लेंगे तो गाइज हमें क्या मिलेगा, s ys प्लस ys इक्वल्स टू 1 एंड ys इज इक्वल्स टू 1 प्लस s इक्वल्स टू 1, ठीक है। और स्टेप रेस्पॉन्स भी हमें यहां दिया गया है, दिस इज ys इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस s, ठीक है। तो यहां पर मुझे क्या लेना है, लेट्स टेक बाय टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, बाय टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, दिस yt विल इक्वल्स टू e का पावर माइनस t ut। अगर आप इसे e का पावर माइनस t करके लेफ्ट कर देते तो देखिए यहां पे भी गलत हो जाता, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता।
लेकिन हमें इसका भी ध्यान रखना है कि डिनोटिंग बाय फंक्शन, हमें स्टेप फंक्शन यहाँ पर दिया गया है, yt की फॉर्म हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, वेरी सिंपल क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन इन गेट। ओके, तो आप देख सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी अगर देखेंगे तो ये कुछ 1-2 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, इजी क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है, लेट्स मूव। सब प्रैक्टिस है बच्चे, और कुछ भी नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गाइस, हमें बोल रहा है कि ए सिस्टम विद ट्रांसफर फंक्शन, 1 मिनट, कोई, तो यहां पर कह रहा है ए सिस्टम विद ट्रांसफर फंक्शन जीएस ये दिया हुआ इज एक्साइटेड बाय साइन ओमेगा टी, द स्टेडी स्टेट आउटपुट ऑफ द सिस्टम इज 0। तो ऑप्शन ए ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 रेडियन पर सेकंड, बी सी डी, ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, जस्ट स्टार्टिंग में जाते हैं और वन स्टेप बाय स्टेप चीजों को लिखते हैं पहले। तो यहां पर ये जीएस जो है मेरा, इट इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर प्लस 9 एस प्लस 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है, जो पहली बार 0 से स्टार्टिंग कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों थोड़ा सा वीडियो शेयर कर देना, लाइक जरूर करना। ठीक है ना, आप लाइक नहीं करते हैं, आप क्रेटिक्स चैनल पर आते हैं और बस पढ़ते हैं और चले जाते हैं। लेकिन गाइस प्लीज थोड़ा एफर्ट को लाइक करें। ठीक है, और शेयर करें वीडियो को। तो गाइज यहां पर हमें क्या गिवन है कि एक्साइटेड, यानी इनपुट जो हमें यहां पर दिया गया है वो क्या है, साइन ओमेगा टी में दिया गया है। तो यहां पर क्या लेते हैं, लाप्लास लेते हैं। ठीक है ना, टेकिंग लाप्लास बोथ साइड, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एट बोथ साइड। ठीक है गाइज, तो हमें, आपको ये पता हुआ है साइन ओमेगा टी का लाप्लास क्या होता है। ठीक है, साइन फंक्शन का लाप्लास होता है गाइज ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पर जो जीएस हमारा पूरा का पूरा हो गया, यानी जो सीएस, और हमसे क्या पूछा, स्टेडी स्टेट आउटपुट पूछा गया, तो यानी हमें यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, अप्लाई फाइनल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, यानी यहां पर लिमिट क्या हो गया हमारा, एस 0 एस जी एस, ओके, इक्वल्स टू लिमिट एस टेंस टू 0, एस इनपुट है हमारा, क्योंकि ये यहां पर क्या करेंगे, एक्सेस से मल्टी एक्साइटेड भी करेंगे। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होगा एंड यहां वैल्यू आएगा ओमेगा डॉट एस स्क्वायर प्लस 9 एस प्लस 2, ठीक है, अपॉन, वेट मिनट, ठीक है, आपको तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा आपका। ठीक है, बट मैं कुछ सिस्टमेटिक वे में कराना है, तो यहां पर इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, लिखना है मेरे को तो सही से, बट आपको ये क्वेश्चन बहुत जल्दी आप इसे कर सकते हैं। बट जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं, जो पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है बच्चे, आप स्टेप बाय स्टेप जाएं। जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो ये चीजें आपके माइंड के अंदर सेट हो जाएंगी। तो गाइज यहां पर ये इक्वेशन हमारा सेट हो गया। अब क्या है, लेट्स सी, यहां से करा कॉपी, लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नाउ पुट द वैल्यू, पेस्ट करते हैं।
अब गाइज आप सभी को पता होगा कि फाइनल वैल्यू थ्योरम जो होता है वो एब्सोल्यूट सिस्टम के लिए अप्लाई होता है, लेकिन यहां पर ये वाला जो टर्म है ओमेगा, ये जो ओमेगा एक्सिस है, ठीक है, ये जो ओमेगा है ये सिस्टम को मार्जिनली स्टेबल कर रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फाइनल वैल्यू थ्योरम, according to final value theorem is applied for absolute stable system and but this system is marginally stable, ठीक है, ड्यू टू एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एयर एस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस जे ओमेगा, ठीक गाइज। तो यहां पर ये जो पोल है हमारे कहां लाई हो रहे हैं, ये इमेजिनरी एक्सिस पे लाए हो रहे हैं जो सिस्टम को मार्जिनली स्टेबल करा रहे हैं। अगर मुझे ये रिमूव करना है, अगर मैं इस टर्म को रिमूव कर सकता हूं तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा और उसे कुछ फाइनल आउटपुट मेरे को मिल जाएगा सिस्टम में। तो इसके लिए मैं एक काम कर सकता हूं, यहां पर भी एस स्क्वायर है प्लस ओमेगा स्क्वायर है और ऊपर एस स्क्वायर प्लस 9 है। अगर ओमेगा का वैल्यू 3 रेडियन पर सेकंड हो जाए तो ये जो टर्म है एच स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ये कितना हो जाएगा गाइस, इट इज एच स्क्वायर प्लस 9। नाउ पुट दैट वैल्यू, ठीक है। तो जब मैं यहां पर वैल्यू इसमें पुट करूंगा एस इज इक्वल टू 0, एस डॉट ओमेगा कितना हो गया, 3 हो गया यहां पर, एस स्क्वायर प्लस 9 एस प्लस 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 एस प्लस 1 एस प्लस 3 अपॉन एस प्लस 4। सो गाइज यहां पर ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, कैंसिल। अब यहां पर एस वैल्यू पुट करेंगे 0 तो दिस होल वैल्यू विल बिकम 0, ठीक है। तो अब ये कहना क्या चाह रहा था हमसे, यही तो कहना चाहिए था, स्टेडी स्टेट आउटपुट ऑफ द सिस्टम इज 0 एट व्हाट फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर ओमेगा अगर 3 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा तो आपको पूरे सिस्टम का आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। जो सिस्टम पहले मार्जिनली स्टेबल था वो क्या हो गया आपके लिए, यहां पर स्टेबल हो गया, ठीक है, हमने स्टेबल बना दिया। तो ये जो था बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो आप सबसे पहले जब भी फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करें आप देखेंगे सारे के सारे जो पोल्स हैं वो स्टेबल हैं, मतलब स्टेबिलिटी को शो कर रहे हैं सिस्टम की, ठीक है। कोई भी अगर मार्जिनली स्टेबल भी है या कोई पोल यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू में भी आता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो अनस्टेबल सिस्टम को शो करेगा, ठीक है। आपके नेगेटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस पे सारे पोल लाई करने चाहिए, ठीक है गाइज। तो उम्मीद करता हूं यहां तक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो लेट्स गाइस अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी देखते हैं, है ना, आप कहोगे ठीक है। अब देखो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए डीसी मोटर इज गिवन बाय दिस, ठीक है, एंड when the connected in a feedback as shown below, the approximate value of k that will reduce the time constant of the system, ठीक है, जाहिर सी बात है फीडबैक सिस्टम हो गया तो टाइम कांस्टेंट तो कुछ ना कुछ रिड्यूस होगा बाय 100 टाइम्स एज कंपैरिजन टू द ओपन लूप सिस्टम। तो ओपन लूप सिस्टम में, ठीक है, से 100 टाइम्स है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यहां पर अगर टाइम कांस्टेंट लिया जाए
ठीक है, क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन का। ठीक है, मैं इतना बड़ा लिख रहा हूं समझाने के लिए। वो क्या है कि वो टाइम कांस्टेंट 1/100 टाइम्स है, टाइम कांस्टेंट ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, ओपन लूप का जो है वो 1/100 टाइम्स है। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं, हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, उसका वैल्यू फॉर मोटर कितना दिया गया गाइस, ओमेगा एस अपॉन ओमेगा ए एस इक्वल्स टू 10/1 प्लस 10s। इसे सही फॉर्म में लिख लेते हैं गाइस हम। तो जब हम इसे सही फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा क्या हो गया, s अपॉन 1/10। तो यहां ओपन लूप से क्या मैं टाइम कांस्टेंट निकाल सकता हूं, बिल्कुल, दिस विल रिप्रेजेंट द टाइम कांस्टेंट। और टाइम कांस्टेंट क्या होता है, इसको आप रिवर्स कर दें, ठीक है, इनवर्स ले लें, दिस वैल्यू विल रिप्रेजेंट योर टाइम कांस्टेंट फ्रॉम अबव इक्वेशन, टाइम कांस्टेंट जो है इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड। तो यहां पर जो आपका टाइम कांस्टेंट हो गया क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए, पुट द वैल्यू 1/100 और इस 10 सेकेंड को कहां पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, here 1.1 सेकेंड। तो यहां से ये इतना हमें इंफॉर्मेशन मिल गया बच्चे। अब क्या है आगे, आगे है हमारे लिए ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इसमें ये हमें यहीं पर हम इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेते हैं फॉर क्लोज लूप। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में क्या गाइस, यहां पर जब भी दो ब्लॉक सीरीज में हो तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, ये पूरा का पूरा एक जीएस हो जाएगा, यूनिटी फीडबैक दिया हुआ है। तो यहां पर करना क्या हमारा, ये पूरा का पूरा जो ट्रांसफर फंक्शन है, एक मिनट गाइस, ठीक है, इट इज इक्वल्स टू GS1 plus GS and here GS is equals to यहां पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 KA अपॉन 1 प्लस 10S। ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो आगे चलते हैं, अब पूरा का पूरा ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं फॉर क्लोज लूप सिस्टम। एक मिनट ऐसे कॉपी कर लेता हूं, कॉपी एंड नेक्स्ट पेज पर हम इसे क्या कर देते हैं, पेस्ट। ठीक है, नाउ रिमूव ऑल दिस। सो गाइज यहां पर जो ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा मेरे को क्लोज लूप के लिए, वो क्या मिलेगा, लेट्स पुट के ए 10 के ए अपॉन 1 प्लस 10s डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 के ए 1 प्लस 10s विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा गाइस, ट्रांसफर फंक्शन हमारा 10 के ए अपॉन 1 प्लस 10s प्लस 10 के ए। ठीक है, दिस इज अवर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है,
अब यहां पर क्या मुझे यहां से टाइम कांस्टेंट निकालना है, तो इसे एक सिस्टमेटिक वे में लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहां पर ये 10 को क्या कर लेता हूं मैं, कॉमन ले लेता हूं। दिस इज s प्लस के ए प्लस 1/10। ठीक है, और या तो आप इसे के ए अपॉन s प्लस 10 के ए प्लस 1 अपॉन 10। ठीक है गाइज, अब यहां पर इसका अगर मैं इन्वर्स कर देता हूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा टाइम कांस्टेंट मिल जाएगा। सिंपल सा है ना, पूरा का पूरा मेरे को टाइम कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगा फॉर क्लोज लूप, यानी टाइम कांस्टेंट ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इक्वल्स टू 10 अपॉन, क्योंकि इन्वर्स होता है इसका, 10k प्लस 1। और गाइस यहां पर मैंने क्या वैल्यू निकाला था अभी प्रीवियसली फॉर दिस वैल्यू। ठीक है, यहां पर ये 0.1 निकाला था मैंने टाइम कांस्टेंट CTLF का। ठीक है, तो इसे यहां पर पुट कर दूंगा मैं 0.1। दिस इज 10, दिस इज KA plus 0.1 here, KA value equals to 9.9। ठीक है, एंड अप्रोक्सीमेटली, वेट मिनट गाइस, यहां पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही बोला है आपसे KA का, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो गाइस इट विल बिकम 10। तो आपको KA का वैल्यू यहां पर कितना मिल गया, 10 मिल गया। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन जो है आपको समझ में आया होगा, इस पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब अगला है गाइस, यहां पर ये सिंपल सा हमने क्या करा, पहले ओपन लूप दे दिया तो उसकी मदद से हमने टाइम कांस्टेंट निकाल लिया, फिर ओपन लूप और क्लोज लूप के बीच में उसने रिलेशन दिया था। ठीक है, फिर ट्रांसफर फंक्शन निकाल लिया, पूरा का पूरा जो दिया गया था मैं ब्लॉक डायग्राम, वहां पर हमने टाइम कांस्टेंट निकाला ओपन क्लोज लूप का। देन वी अप्लाई आवर टाइम कांस्टेंट फॉर CTLF जो हमने ओपन लूप की हेल्प से निकाला है। ठीक है, तो हमें KA की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। तो आप देखिए यहां पर बहुत स्टेप बाय स्टेप तरीके से क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा दिया है। इसकी PDF भी मैं आपको दे दूंगा गाइज, लेकिन आप वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब गाइज ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये है आपका होमवर्क प्रॉब्लम। ठीक है, होमवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे। जो स्टूडेंट सबसे पहले इसका आंसर देगा मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले नाम लूंगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा भी रहेगा, आपको भी थोड़ा इंटरेक्टिव लगेगा। ठीक है, और आपके और हमारे बीच का इंटरेक्शन भी थोड़ा स्ट्रांग होगा। ठीक है गाइज, ये आपका होमवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, मुझे सेशन के बारे में जरूर बताना, और ठीक है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं मैं। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन आप कैसे लेंगे बेटा, सबसे पहले आप साइट पर जाएंगे, उसके बाद आप गेट एंड ESC पर प्रेस करेंगे, फिर सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस करेंगे, फिर कितने मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है आप डिसाइड करेंगे। बट इफ यू आर द थर्ड ईयर स्टूडेंट एंड गो विद द 2 years, एक साल आप पूरा का पूरा स्टडी करें, उसके बाद आप क्या करें, रिवाइज करें और फाइनल ईयर में पेपर को क्रैक कर दें। एंड दिस इज माय कोड Rahul11। ठीक है, Rahul11 कोड अगर आप चूज करते हैं तो आप मुझे भी सपोर्ट करते हैं, क्रेडिट टीम को भी सपोर्ट करते हैं। जैसे ही आप कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा एट द इंस्टेंट। ठीक है,
10% डिस्काउंट मिलेगा और कूपन कोड अप्लाई करते ही आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको देखिए वैल्यू विल गेट बिल रिड्यूस्ड। ठीक, फिर क्या करते हैं, ऑनलाइन आप पे कर सकते हैं और ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब डेबिट कार्ड पे भी ईएमआई ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। 6 मंथ तक कोई भी चार्जेस नहीं है ईएमआई पे। तो अब आप खुद देख लीजिए आपके लिए कितना अच्छा ऑप्शन लेकर आया अनअकैडमी। तो गाइज इसी के साथ सेशन एंड करता हूं मैं। थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और अपने दोस्तों को बताओ भाई कि क्रिएटिक्स चैनल पर आपके लिए बहुत सारा कंटेंट लेकर आया जा रहा है। नया टाइम टेबल आपको पता ही चल चुका है, कल विशाल सर और अंकित सर ने बता दिया है। और गाइस कोई भी डाउट हो, इसकी जो पीडीएफ है ग्रुप के अंदर सेंड हो जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। बी काइंड टू ईच अदर, हेल्प एक दूसरे की करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक। एंड थैंक यू सो मच गाइस।